तो एग्जिट पोल के दिन पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। आज पोल पंच में हम एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, वो तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नारा दिया था कि 400 पार का, तो एग्जिट पोल में ऐसे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं जो 400 पार होते हुए भी दिखाई दे रहा है। हम आपको उस पर चर्चा करेंगे और साथ में इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें मिल रही है, तमाम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, आज सबसे चौंकाने वाला जो एग्जिट पोल है, सबको हालांकि बीजेपी को उम्मीद थी कि 400 पार होगा, लेकिन अब धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे अब जो आखिरी चरण में है वो सामने जो आ रहे हैं, अनुमान जो सामने आ रहे हैं, उसमें 400 पार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जी हाँ। आज जो है 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है 57 सीट्स के लिए। उसमें आप देखेंगे कि उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस भी हुआ और कुछ जगहों पर वहां पर, लेकिन मैं आपको कहूं कि वोटर टर्नआउट भी सबसे ज्यादा रहा। बाकी हिमाचल और दूसरे राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो ये एग्जिट पोल पे हम लोग शाम से ही नजर बनाए हुए हैं, तो उसमें एक एग्जिट पोल है जिसमें कि इंडिया टीवी का है। उन लोगों ने दिया है 370 के ऊपर, 370 और 371 और 401 का नंबर दिया हुआ है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल। तो उस पोल को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें जो है 400 पार का जो है बीजेपी का लक्ष्य पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन ज्यादातर जो बाकी 4-5 और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, उसमें सब में जो है मैंने देखा कि 350 के ऊपर की सीट्स जो है, बिल्कुल अगर पोल्स की बात करेंगे तो बीजेपी नहीं पहुंच रही है 400 के करीब। हाँ, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। कि बाकी जितने भी पोल्स दिख रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि 350 के इर्द गिर्द जो है फिगर्स दिखाए जा रहे हैं कि बीजेपी उतना पहुंचेगी। और इंडिया ब्लॉक के लिए 150 सीट के करीब सब लोग ज्यादातर बता रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की एक बहुत बड़ी बैठक भी थी एग्जिट पोल से पहले, और इंडिया ब्लॉक लगातार कह रहा है कि एग्जिट पोल पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल पे हम, ये सरकारी एग्जिट पोल है। इस प्रकार की भी सुप्रिया सुनीत का भी बयान मैं सुन रहा था। तो क्या एग्जिट पोल के नतीजे, हालांकि लगभग पिछली बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, कई ऐसे एग्जिट पोल थे जिनमें अपने नतीजे सही साबित हुए थे। जैसे एक्सिस में इंडिया का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उन्होंने 350 का आंकड़ा बताया था, लगभग उतना ही 350 के आसपास। हाँ, आप सही कह रहे हैं। 2 एग्जिट पोल पिछली बार जो है चाणक्य और इंडिया जो आपने अभी नाम लिया, उनका जो है दोनों का काफी करीब था। और जितनी सीटें आई थी उसी के आसपास तकरीबन उन लोगों ने किया था, प्रेडिक्ट किया था। लेकिन जो कांग्रेस की मैं बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी आज शाम से ही अपने घटक दलों के साथ में, यानी इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पे बैठक हुई। और बैठक के बाद में उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस 295 सीट पा रही है, यानी वो लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी पा रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस के पीछे क्या आधार है, उनकी अपनी क्या कैलकुलेशन है, वो तो वो लोग जानते हैं। लेकिन फिलहाल इससे लग रहा है कि उन लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। सर, लेकिन जहां पर कांग्रेस सीधे फाइट कर रही थी, जो स्टेट जैसे उत्तराखंड है, छोटे छोटे स्टेट जहां पर सीधे फाइट कर रही थी कि बीजेपी के साथ कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की बात करें तो छोटे स्टेट में तो, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है अभी जो अनुमान नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की मेहनत यहाँ पर कुछ खास नहीं रही? देखिए, दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जैसा मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था वो ज्यादातर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। और दोनों के वोट बैंक को अगर हम लोग साथ में लेते हैं, अगर पिछले 2019 की तुलना करें तो उसमें तकरीबन वो 40% के आसपास आता है। और बीजेपी ज्यादातर जो 7 सीट पे, उसने 50% के ऊपर वोट उनको मिला था। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं, अगर स्विंग भी होता है तो अगर हम लोग थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचें तो उसमें जो स्विंग होगा 10% का भी होता है, तभी भी बीजेपी 1-2-3% से उनसे ज्यादातर सीट्स में आगे दिखाई पड़ती। शायद इसी वजह से एग्जिट पोल में दिख रहा है। लेकिन ऐसा आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। एक सीट हो सकती है जहां पे वो लोग अच्छा कर सकते हैं, 1 या 2 सीट पे जो है वो लोग बहुत कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो दिल्ली के लिए ये आप कह सकते हैं कि 1 सीट आप इंडिया ब्लॉक के हिस्से में फिलहाल आप दे सकते हैं। और रही बात हिमाचल और उत्तराखंड की, हिमाचल में आप कह सकते हैं, हिमाचल में 1 सीट हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर क्लीन स्वीप होता आया है। और जिस तरह से बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हो सकता है हिमाचल में 4 सीट जीत जाए। बिल्कुल सर, इस दौरान जिस तरीके से हम उत्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु से बीजेपी के लिए तो तस्वीर आई कि 22% वोट शेयर उनका वहां पर हो सकता है। हमने देखा था कि 4% के करीब बीजेपी सिमट जाती थी, 4% के करीब पिछली बार वोट मिला था उन्हें। इस बार 4% से 22%, यानी 18% का उछाल। हाँ, दोनों राज्यों में
केरल और कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में कहा जा रहा है, तमिलनाडु में उनका तो 3 से 4% के प्रतिशत हुआ करता था पिछले इलेक्शन को अगर तुलना करें। तो इस बार इन लोगों ने बड़े अच्छे से जो उनके अलायंस पार्टनर्स है पीएमके और जो वहाँ के और रीजनल आउटफिट्स के साथ में उन्होंने जो अलायंस किया, उसका असर ये लोग कह रहे हैं कि जो है इजाफा कुछ उनका जो है अकाउंट भी खुल सकता है, 2 से 3 सीट जीत भी सकते हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि उनका अकाउंट खुलेगा और 2 से 3 सीट वो लोग जीत भी सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आपने जैसा कहा कि मत प्रतिशत बढ़ना, वोटर्स जो उनका परसेंटेज है वो बढ़ेगा इस बार, ये निश्चित है, चाहे वो 10% के आसपास बढ़े। दर्शाता भी है कि आप अपनी जमीन जो है वो बना रहे हैं, जमीन आपने खोज ली वहां पर, और आप वहां पर केरल की बात मैं स्पेशली कहना चाहूंगा। केरल में तकरीबन 15% के आसपास बीजेपी का वोट बैंक है, और वहां की 20 सीट में जैसे कि प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि वहां से 2 से 4 सीट वहां पर भी, तो भले ही वो जीते या ना जीते या फिर 1 सीट जीत पाए, तिरुवनंतपुरम की सीट बहुत जबरदस्त है, या 2 और सीट भी हैं वहां पर। वायनाड की सीट पे तो राहुल गांधी का जो राहुल गांधी अपने घटक दल के ही पार्टी से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। सीपीएम की जो वहां पर डी राजा है, उनकी पत्नी एनी राजा, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं, वहां का मुकाबला बहुत तगड़ा है, अपने घटक दल से ही चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन उनका जो विनिंग परसेंटेज था वो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा मत प्रतिशत कम हो, विनिंग मार्जिन कम हो, लेकिन वो जीत रहे हैं वहां। लेकिन सर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य भी है राजस्थान, जहां पर ये जिस तरीके की वहां का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में 5 से 6 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं। हाँ, राजस्थान में देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अगर उत्तर भारत के उसमें देखें तो इन जगहों पर तकरीबन बीजेपी सैचुरेशन के पॉइंट पर पहुंच सकी थी, मैक्सिमम सीट्स ये लोग जीत चुके थे। तो राजस्थान में अगर वो लोग 25 सीट हैं, 25 सीट्स हैं, 25 सीट्स में से 5 सीट जो है तकरीबन हो सकता है ये लोग, मतलब जो पिछली बार उनका परफॉर्मेंस था उससे वो परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। साथ में गुजरात में भी लोग कह रहे हैं कि गुजरात में भी 2 सीट जो है तकरीबन, जैसा कि एग्जिट पोल में हम लोग देख रहे हैं 2 सीट की कमी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, अभी भी एग्जिट पोल के अनुमान पे ही चला जा रहा है। जो उनका जो डेटा है उसके बारे में सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं होता कि एग्जैक्टली आप कह सकें। फिर भी जो ये आंकड़े आ रहे हैं उसमें, जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अगर उत्तर भारत की मान लीजिए कि 20 से 25 सीटें भी अगर बीजेपी हारती है, तो उसने लगभग दक्षिण में अपनी जो पैठ है वो बना ली है। हाँ, दो राज्यों की मैं बात करूंगा स्पेशली। कर्नाटक में तो इन लोगों ने पिछली बार 26 सीट में से जो है ज्यादातर सीट जीती हुई, 2 ही सीट जो है वो जीत पाए थे। 28 सीट्स हैं कर्नाटक में, तो 2 सीट ही ऑपोजिशन जीत पाया था। इस बार वही जेडीयू के साथ में इन्होंने अलायंस किया है, जेडीएस जो वहां पर देवगौड़ा की पार्टी है, उसके साथ में उन्होंने जो वहां का जो विनिंग परसेंटेज है, वहां जो वोकालिंगा और लिंगायत का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया इस बार, तो उसमें वो अपनी सीट बचाएंगे। कितनी बचाएंगे, या ये भी एग्जिट पोल कह रहा है कि 5 सीट ये लोग लूज भी कर सकते हैं। फिर भी इनके पास 22-23 सीट जो है, 22 के करीब सीट जो है बची रहेगी। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट अलायंस इन लोगों ने जो तमिल उसमें आंध्र प्रदेश में किया था, आंध्र प्रदेश में जनसेना और टीडीपी के साथ जो अलायंस किया था, पिछली बार 25 में से एक भी सीट नहीं पाए थे। लेकिन इस बार जो है हाफवे मार्क की बात हो रही है कि एनडीए जो है वहां पर जो है 25 में से तकरीबन 13-14 सीट जीत सकती है। तो इसका मतलब बीजेपी 4-5 सीट जीतेगी, रेस्ट ऑफ द सीट्स में से जो टीडीपी है और जनसेना 1-2 सीट जीत सकती है। तो इस तरह से मिला के ये लोग एनडीए का कम से कम जो है वहां पर आंध्र प्रदेश में खाता खुल रहा है, अच्छा खासा सीट मिल रही है। और दूसरा तेलंगाना में भी हाफवे मार्क पे हो गया है। तेलंगाना की 17 सीट हैं, 17 सीट्स में से तकरीबन जो है लोग 10 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन 8 सीट के आसपास उसमें इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद मैं कहूंगा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 2 इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, और केरल में खाते का खुलना या मत प्रतिशत बढ़ना। अगर मैं आपको यहाँ की राजनीति की बात बताऊं कि केरल में अगर कोई भी सीट नहीं जीतते हैं और इनका 20 के आसपास मत प्रतिशत भी बढ़ता है, तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में लोग अच्छी लड़ाई करेंगे और वहां पर जो है असेंबली में अपनी जो है पैठ बनाएंगे। बिल्कुल सर, इस बीच एक और डेटा बहुत चौंकाने वाला है, वो बिहार से है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार बिहार में वो अच्छी खासी टक्कर देंगे और
कम से कम 10-15 सीटें जीतेंगे, इस प्रकार का दावा हर बार कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल, एक्सिस में इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कि बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला है, तेजस्वी यादव के लिए झटका भी है। देखिए, या ऐसा तो नहीं था कि बिहार में कि ये लोग जो एक तरफा मुकाबला हो रहा है। बिहार में अभी भी बीजेपी जो है अपने घटक दल के साथ में, बीजेपी को ले लीजिए, जेडीयू और उनके साथ में जो एलजेपी पासवान की पार्टी है, साथ में एक पार्टी और जो हैम है, और जो उन्होंने कुशवाहा की पार्टी है, उसके साथ में आप देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन जो बना अभी बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन था। और जो आप बात करें कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मैच्योर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। एमओआई के साथ उन्होंने बाप एक नया कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिसमें कि जो पिछड़े और जो आधी आबादी और पुअर लोगों को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। तो ऐसा नहीं, उन्होंने भी कोशिश की है और बहुत मैच्योर लेवल पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के साथ में कांग्रेस का कितना वोट बैंक है आप जानते हैं, 1 सीट कांग्रेस पिछली बार जीती थी। तो ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर 5 के आसपास की ये लोग 40 में से जो है 5 सीट की उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर वहीं हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो इस बार पोल ऑफ पोल्स ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एनडीए के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार भी मतलब लगातार तीसरा चुनाव, जिस प्रकार से गठबंधन या इंडिया ब्लॉक या पहले हम यूपीए जिसे हम कहते थे, उसका प्रदर्शन जो है वो लगातार कुछ उसमें बेहतरी नहीं हो रही है। तो इसके लिए तो परेशानी का सबब उनकी राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए नहीं, भविष्य की राजनीति के लिए आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि जो बीजेपी में जो लोग आए हैं, बीजेपी में जो दूसरे पार्टी से लोग आके ज्वाइन किए हैं, वो लोग अगर जीत रहे हैं तो काडर का नुकसान है। बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, अगर उनको जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप पैदा करनी है तो काडर के लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है मोदी जी की गारंटी उनके पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही वो जीत पा रहे हैं। तो अगर मोदी जी ही गारंटी है तो उसके बाद में पार्टी का देखा जाए तो अगर सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप नहीं उभरती है या ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाता है तो आने वाले समय के लिए नुकसान तो दिखता ही है, चुनौती रहेगी बीजेपी, चुनौती रहेगी। तो देखिए, पोल पोल्स आप लगातार आ रहे हैं और अलग अलग सभी हमने आपको करीब 4 या 5 एग्जिट पोल के बारे में बताया, जिसमें एक एग्जिट पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी बीजेपी प्लस या एनडीए को 400 पार होते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा जो बाकी एग्जिट पोल हैं वो लगभग 370 के आसपास, 350 के आसपास दिखा रहे हैं। तो पोला पोल्स निकाले तो बीजेपी 350 क्रॉस कर रही है, एनडीए माफ कीजिएगा, एनडीए 350 क्रॉस कर रहा है पोला पोल्स के मुताबिक। हाँ, बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन उनका है। तो और दूसरी पॉजिटिव बात है कि सदर्न स्टेट्स में जो तमिलनाडु और केरल में बिल्कुल जो खाते का खुलना, ऐसी खबर है, अगर वो सही साबित होती है तो बहुत इनकरेजिंग बात है उनके लिए। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है एग्जिट पोल से। हालांकि विपक्ष थोड़ा सा निराश जरूर है और अभी सुप्रिया सुनीत का एक बयान भी हम लोग सुन रहे थे कि वो काफी निराश हैं इस एग्जिट पोल को लेकर, बयान दिया था उनने। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी आया था, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे कि पोला पोल्स क्या कह रहे हैं, सटीक आंकड़े के साथ बताएंगे। लगातार देखते रहिए India.com। धन्यवाद।